नमस्ते फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अलाइनमेंट क्या होती है और जब आप अलाइनमेंट में होते हैं तो कैसा फील होता है। और आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये भी बताऊंगी कि क्यों अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है आपको अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए, और आप अलाइनमेंट में कैसे इजीली आ सकते हैं। अगर आप अलाइनमेंट में रहना शुरू कर देते हो तो आप देखोगे कि कितना आसान है वो सब पाना जो आप हमेशा से पाना चाहते हो। आपके लिए मैनिफेस्ट करना कितना आसान हो जाएगा अगर एक बार अलाइनमेंट को मास्टर कर लेते हो। अब्राहम एक्स अलाइनमेंट पर बहुत ज़ोर देते हैं और उन्हीं से ही मैंने सबसे पहले इसके बारे में सीखा था। मैं हमेशा अलाइनमेंट में रहने की कोशिश करती हूँ और मुझे इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। अब्राहम एक्स बताते हैं, अगर आप यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हैं तो ये सारा ब्रह्मांड आपको वो देना शुरू कर देता है जो आपने यूनिवर्स से मांगा है, और ये सब यूनिवर्स वोटेक्स के रूप में आपको देता है, यानी कि वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के रूप में। मैं वोटेक्स के ऊपर अब्राहम एक्स की वीडियो आपके लिए जल्द ही बनाऊंगी कि वोटेक्स क्या है और अब्राहम एक्स क्यों अक्सर अपने सभी टॉक्स में वोटेक्स का इस्तेमाल करती हैं, क्यों वोटेक्स इतना इम्पोर्टेंट है। तो यदि आपको अपनी विश को और डिज़ायर को फिज़िकल रियलिटी में फील करना है तो आपको अपनी उस डिज़ायर को जो आपने यूनिवर्स से मांगी है, आपको सबसे पहले अपनी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी को अपनी डिज़ायर की वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी से मैच करना होगा, और तभी वो चीज़ आपको आपके जीवन में इजीली मिल पाएगी। आपकी करंट रियलिटी कुछ भी हो सकती है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ भी हो सकती है, आपकी हेल्थ और रिलेशनशिप्स कंडीशन कुछ भी हो सकती है, आप किसी भी सिचुएशन में हो सकते हो सकता है कि अभी आपकी सिचुएशन सही ना चल रही हो। इन सभी प्रॉब्लम से इजीली बाहर निकलने का रास्ता है आपको। और अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता बहुत मुश्किल है तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि ये रास्ता बहुत आसान है। बस आपको ये समझना है कि अलाइनमेंट में कैसे रहना है। बस आपको ये समझना है कि अलाइनमेंट में कैसे रहा जाए, तो फिर आपको ये रास्ता आसान लगने लगेगा। आप सोचेंगे कि मैं खामखा इतने सालों तक इस प्रॉब्लम से परेशान रहा और अपना टाइम वेस्ट किया। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करना चाहूँगी कि कैसे मैं इतने सालों तक ये सोचकर परेशान रहती थी कि क्या करूँगी अगर मेरे फादर को कुछ हो गया तो। मेरे फादर कई सालों तक पैरालाइज्ड रहे और मैं अपने माता पिता के साथ बेंगलोर में अकेले रहती थी और ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं थे, तो हमेशा टेंस फील करती थी और अपने आप को अकेला फील करती थी। लेकिन मैं तब भी मेडिटेशन, योगा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करती थी, पर मुझे अलाइनमेंट के बारे में तब भी नहीं पता था। तो फिर जब मेरे फादर का देहांत हुआ तो तुरंत अचानक कुछ ही घंटों में हर तरफ से मुझे हेल्प आ गई। डॉक्टर्स, कुछ लोग जिन्हें मैं जानती थी अपनी सोसाइटी में, सब ने आकर तुरंत मुझे हेल्प किया मेरे फादर की बॉडी को दिल्ली लाने में। एक्चुअली मेरा पूरा परिवार, मेरे भाई बहन दिल्ली में रहते थे और सारे रिश्तेदार भी, तो मैंने सोचा कि अपने फादर की बॉडी दिल्ली ले जाना सही रहेगा। मैं अपने कज़न शशांक गुलाटी की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने उस वक्त मेरी बहुत मदद की। वो भी उस वक्त दिल्ली में था और उसने वहीं से ही मेरी और मेरी मदर की फ़्लाइट टिकट्स बुक की और सेम फ्लाइट में ही हम बॉडी को ला पाए। डॉक्टर्स ने जल्दी से डेथ सर्टिफिकेट बनाया ताकि मैं टाइम से और इजीली अपने फादर की बॉडी दिल्ली ले जा सकूं। उन्होंने ना सिर्फ मेरे पिता का इलाज किया था बल्कि बॉडी को ले जाने के लिए एम्बुलेंस का इंतज़ाम भी करवाया। मैं उन सभी डॉक्टर्स का दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे उस वक्त मदद की। यहाँ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि तब मुझे पता भी नहीं था कि अलाइनमेंट क्या होता है, पर मैं यूनिवर्स से कहीं ना कहीं जुड़ी थी। तब मुझे पहली बार यूनिवर्स की पावर का एहसास हुआ। तो फ्रेंड्स, आप जब भी यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं तो याद रखिए वो आपको ज़रूर मिलता है, बस आपको अपने आप को अलाइन करना है। तो अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो
चीज़ आपको लाइफ में नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप अभी अलाइनमेंट में नहीं हैं और आप अपनी डिज़ायर के वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी के ऑपोजिट हैं। इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है कि आप ये अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर पा रहे। ये डिपेंड करता है कि आप यूनिवर्स को क्या वाइब्रेशन भेज रहे हो। अब्राहमिक्स इसको वॉइड से रिलेट करते हैं। वॉइड का मतलब होता है खालीपन, किसी चीज़ का खालीपन होना। तो अगर हमें कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी है तो हमें अक्सर उस चीज़ के खालीपन का अभाव होता रहता है। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और आप जॉब ना होने का खालीपन भी महसूस कर रहे हैं और आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सभी टेक्निक्स भी इस्तेमाल कर ली हैं, लेकिन जॉब अभी भी मैनिफेस्ट नहीं हुई है। तो जब आप इस खालीपन को फील करते हो तो वही फीलिंग आपकी मैनिफेस्टेशन को होने से रोकती है और रेजिस्टेंस पैदा करती है आपके अंदर। आपको यहाँ पर सिर्फ इतना ही करना है कि आपको अपनी फीलिंग को चेंज करना है। चाहे आप कुछ भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हों, बस अपनी फीलिंग पर काम करने की ज़रूरत है। ये फीलिंग आपकी अलाइनमेंट भी है और आपकी रेजिस्टेंस भी है। अगर आप अच्छा फील करते हो तो आप अपने विचारों को अलाइन कर पाते हो, और इसी तरह अगर आप किसी चीज़ के बारे में वॉइड और बुरा फील करते हो तो वही आपकी रेजिस्टेंस का कारण बनती है। अक्सर मैं अपनी वीडियो में बताती हूँ कि हर चीज़ के दो सब्जेक्ट्स होते हैं, एक उसकी लैक का सब्जेक्ट होता है और दूसरी उसकी मैनिफेस्टेशन का सब्जेक्ट होता है। कि मैंने जॉब का एग्जाम्पल दिया है आपको कि आप एक जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो और यूनिवर्स से बोलते हो कि आपको एक जॉब चाहिए, और आप यूनिवर्स को ये भी बताते हो कि आपको किस तरह की जॉब चाहिए, और आप इस अलाइनमेंट से जॉब मैनिफेस्ट करते हो कि यूनिवर्स मुझे जॉब चाहिए, और फिर आप अपना फोकस जॉब के ना होने पर लेकर जाते हो। तो यानी कि सेम टाइम आप ये भी बोलते हो कि यूनिवर्स मुझे जॉब नहीं मिल रही है और मुझे जॉबलेस नहीं रहना है। तो इससे आप रेजिस्टेंस को क्रिएट कर देते हो। या फिर आपको पैसा चाहिए पर आपका फोकस पैसा ना होने पर लगा रहता है, और या फिर कोई स्पेसिफिक पर्सन आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो और आप ये भी फोकस कर रहे हो कि वो तो आपका फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, और इसी तरह आपकी फ्रिक्वेंसी डिस्टर्ब हो जाती है। तो एक तरफ तो आप अलाइनमेंट में होते हो और दूसरी तरफ रेजिस्टेंस चलती रहती है। तो अगर आप बोलते हैं कि आपको एक नई जॉब चाहिए और दूसरी तरफ आप बोलते हैं कि मैं जॉबलेस हूँ, तो इससे आप रेजिस्टेंस को क्रिएट कर लेते हैं और जॉब मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। और यही कारण है कि हमारी लाइफ से रेजिस्टेंस जाता ही नहीं है, कोई ना कोई कारण हमेशा बना ही रहता है। और जितना ही हम कोशिश करते हैं अपने विचारों को डाइवर्ट करने की, उतना ही हम कंफ्यूज और उलझते चले जाते हैं। तो चलो इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहला सोल्यूशन है मेडिटेशन, और दूसरा मेरा फेवरेट पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। मैं हर दिन अब्राहमिक्स का वोर्टेक्स मेडिटेशन एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स टेक्निक की प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि मेडिटेशन करते समय आप कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं। आप उस वक्त अपने विचारों को भी एनालाइज करने की कोशिश नहीं कर रहे होते कि वो अच्छे हैं या बुरे। बस आप अपनी ब्रेथ पर फोकस करते हो, और जब आप अपना फोकस अपनी ब्रेथ पर रखते हो तो उस वक्त आपके थॉट्स ऑटोमेटिकली डिसअपियर होने शुरू हो जाते हैं, और जो मोमेंटम आपके भीतर चल रहा होता है वह सबसाइड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इससे होता क्या है, आपके अंदर की रेजिस्टेंस जाना शुरू हो जाती है। लेकिन एक ही बार ध्यान करने से कुछ नहीं होता है, आपको डेली मेडिटेशन करना होता है, क्योंकि जिस तरह आपकी रेजिस्टेंस को क्रिएट करने में सालों लग गए हैं, उसी तरह उस रेजिस्टेंस से बाहर आने के लिए आप जब मेडिटेशन करते हैं तो आपको कुछ महीनों का टाइम देना चाहिए, और आपको भी खुद को टाइम प्रेशर में नहीं रखना चाहिए कि आपको जल्द से जल्द रिजल्ट चाहिए। आपको ध्यान की लाइफ टाइम हैबिट क्रिएट करनी होगी। हो सकता है कि ध्यान करने में टाइम लगे और आप सोचेंगे कि आप कैसे जीवन भर ध्यान कर पाएंगे, पर जब आपको ध्यान करने से रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे तो आप फिर मेडिटेशन कभी भी स्टॉप नहीं करना चाहेंगे, और आपको किसी मोटिवेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ध्यान करने के लिए। ये आपका इंस्पायर्ड एक्शन बन जाएगा। हमारा नेक्स्ट सॉल्यूशन है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। अगर आप
पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को डेली यूज़ करते हैं तो ये भी आपको इजीली अलाइनमेंट में ले आता है। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स एफर्मेशन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे कि जब आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की प्रैक्टिस करते हो तो आप इस तरह से नहीं लिखते हो कि कोई चीज़ आपके जीवन में मैनिफेस्ट होने वाली है, जैसे कि हम अक्सर एफर्मेशंस में लिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आई हैव गॉट माई ड्रीम जॉब, आई हैव ऑलरेडी बॉट अ न्यू हाउस। ऐसा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में बिल्कुल नहीं होता है। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में आपको अपना फोकस शिफ्ट करना होता है। जैसे कि हो सकता है अभी आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो जिसे आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे कि अगर अभी आपके पास जॉब नहीं है और आप अगर ये अफर्मेशन करते हैं कि आई हैव ऑलरेडी गॉट माई जॉब, तो आप ये नहीं कह पाते हो क्योंकि इससे आपको बहुत रेजिस्टेंस फील होती है। तो जब आप जॉब के बारे में पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखना शुरू करते हो तो आप एफर्मेशन का यूज़ नहीं करोगे, बस आप इस चीज़ पर फोकस करोगे कि जॉब की पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं और फिर आप जॉब के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में लिखना शुरू कर देते हो और आप एफर्मेशन लिखते हो कि आपको जॉब ऑलरेडी मिल चुकी है, पर रियलिटी में आपको पता है कि आपको जॉब अभी तक नहीं मिली है। तो आप अपनी करंट रियलिटी में देखने पर ये थोड़ा गलत लगेगा कि आप अफर्म तो कर रहे हो कि आपको जॉब ऑलरेडी मिल गई है, पर एक्चुअली में अभी जॉब आपके पास नहीं है। तो ये चीज़ आपको लैक की फीलिंग देगी जिससे रेजिस्टेंस पैदा होगा आपके भीतर। तो आपको सिर्फ ये लिखना है कि जॉब के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, जैसे कि जॉब होने से मुझे टाइम पर हर मंथ पैसा मिलता है, मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार वालों के साथ टाइम स्पेंड कर पाता हूँ, जॉब होने से मेरी वर्क लाइफ बैलेंस है, मैं अपनी हॉबीज़ को भी फॉलो कर पा रहा हूँ और हर महीने मुझे जॉब से छुट्टी भी मिल जाती है और आप कहीं भी घूमने जा सकते हो। तो क्या आपने नोटिस किया यहाँ पर कि आप यूनिवर्स से कुछ मांग नहीं रहे हो और आप उस चीज़ के वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी में आ गए हो। तो फ्रेंड्स, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आपको इस रेजिस्टेंस से बाहर आने में मदद करता है। तो करने या बोलने से आपको रेजिस्टेंस फील हो रही है, आपने सिर्फ लिखा कि जॉब होने के क्या फ़ायदे हैं और आप जो मैनिफेस्ट करने की अलाइनमेंट में आ गए। अब्राहम एक्स बोलते हैं कि अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, बस आप उस चीज़ के वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशनल अलाइनमेंट को अचीव करने की कोशिश करें और फिर आपको आपकी वो चीज़ आसानी से मिल जाएगी जो आपने मैनिफेस्ट की है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को सुनकर फॉलो करते हो और जो भी मैंने इस वीडियो में बताया है, अगर आप उसे अच्छे से फॉलो करते हो तो आप इजीली अपनी किसी भी प्रॉब्लम से बाहर आ पाओगे। लेकिन अगर फिर भी आपको ये लगता है कि आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पा रहे हो तो आप मुझसे पर्सनल सेशन भी ले सकते हो और इसके लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हो, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। इन पर्सनल सेशंस में मैं आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन दूंगी और उसके बाद आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर कनेक्ट भी रह सकते हो। फ्रेंड्स, ये सब बहुत इजी है। अलाइनमेंट में आना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि आप उसे पा ना सको। आप इस अलाइनमेंट की फीलिंग को तभी समझ पाओगे जब आप अलाइनमेंट में आ जाओगे। सकती बहुत मुश्किल है कि मुझे अलाइनमेंट में रहना कितना अच्छा फील होता है। तो जब आप अलाइनमेंट में आ गए, फिर आप पाओगे कि कैसे हर चीज़ आप मैजिकली अपने जीवन में अट्रैक्ट कर पाओगे और आपको प्रॉब्लम्स फील ही नहीं होंगी अपनी लाइफ में और इजीली आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में ये वीडियो आपको कैसे लगी और आप मुझसे अपने सवाल भी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। को